दोस्तों, आप तो सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में सबसे शक्तिशाली योद्धा कोई थे तो वह कर्ण और अश्वत्थामा थे। लेकिन कवच और कुंडल उतर जाने के बाद भी कर्ण इतने शक्तिशाली थे कि अर्जुन के रथ को एक ही वाण में हवा में उड़ा देते थे। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। पर क्यों, तो आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्त, दरअसल युद्धों में एक दिन कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। दोनों के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। ऐसे में अर्जुन के तीर लगने पर 25 से 30 हाथ पीछे खिसक जाता था और कर्ण के तीर से अर्जुन का रथ सिर्फ 2 से 3 हाथ पीछे खिसक जाता था। लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण कर्ण की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। ऐसे में अर्जुन से रहा नहीं गया और पूछ ही लिया कि हे पार्थ, आप मेरी शक्तिशाली प्रहारों की बजाय उसके कमजोर प्रहारों की प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसा क्या कौशल है उसमें? तब भगवान कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे अर्जुन, तुम्हारे रथ की रक्षा के लिए ध्वज पर स्वयं हनुमान जी, पहियों पर शेष नाग और साथी के रूप में श्याम नारायण विराजमान हैं। इस सब के बावजूद कर्ण के प्रहार से अगर यह रथ एक हाथ भी पीछे खिसकता है तो मानना ही पड़ेगा। कर्ण में अद्भुत पराक्रम है। ऐसे में उसकी प्रशंसा तो बनती है। कहते हैं, युद्ध समाप्त होने के बाद जैसे ही भगवान कृष्ण रथ से उतरे, स्वतः ही रथ भस्म हो गया। वह तो कर्ण के प्रहार से कब का भस्म हो चुका था, पर नारायण विराजे थे, इसीलिए चलता रहा। ये देख देख अर्जुन का सारा घमंड चूर चूर हो गया। हनुमान जी के बारे में तो सभी जानते हैं कि उनके बगैर यह युद्ध जीतना असंभव था। हनुमान जी से पांडवों की मुलाकात वनवास के दौरान गंधमादन पर्वत पर हुई थी। मान्यता के अनुसार भीम और हनुमान दोनों भाई हैं, क्योंकि भीम और हनुमान दोनों ही पवन देव के पुत्र हैं। श्री कृष्ण की नियुक्ति के अनुसार हनुमान जी से पांडवों ने जीत का आश्वासन दिया था। इसी के चलते वे युद्ध में अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वज में विराजमान हो गए। एक दिन अर्जुन अकेले वन में विहार करने गए थे। घूमते घूमते रामेश्वरम चले गए, जहां उन्होंने श्री राम जी का बनाया हुआ सेतु देखा। ये देखकर अर्जुन ने कहा कि उन्हें सेतु बनाने के लिए वानरों की क्या जरूरत थी, जबकि वे खुद ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। उनकी जगह मैं होता तो यह सेतु बाणों से बना देता। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा, बाणों से बना सेतु एक भी व्यक्ति का भार झेल नहीं सकता। तब अर्जुन ने कहा कि यदि मेरा बना सेतु आपके चलने से टूट जाएगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा, मुझे स्वीकार है, मेरे 2 चरण ही हैं, इसने झेल लिए तो मैं हार स्वीकार कर लूंगा। तब अर्जुन ने अपने प्रचंड बाणों से सेतु तैयार कर दिया। लेकिन जैसे ही सेतु तैयार हुआ, हनुमान ने विराट रूप धारण कर लिया। हनुमान राम का स्मरण करते हुए उस सेतु पर चढ़ गए। पहला पग रखते ही सेतु सारा का सारा डगमगाने लगा। दूसरा पग रखते ही सेतु चरमरा गया। यही देखकर अर्जुन खुद को खत्म करने के लिए अग्नि जलाने लगे। तभी भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और अर्जुन से कहा कि वह फिर से सेतु बनाए, लेकिन इस बार श्री राम का नाम लेके सेतु बनाए, जिससे वहां नहीं टूटेगा। दूसरी बार सेतु के तैयार होने के बाद हनुमान फिर से उस पर चले, लेकिन इस बात से सेतु नहीं टूटा। इससे खुश होकर हनुमान ने अर्जुन से कहा कि वे युद्ध के अंत तक उनकी रक्षा करेंगे। इसीलिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के रथ के ध्वज में हनुमान जी विराजमान हुए और अंत तक उनकी रक्षा की। कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंतिम दिन कृष्ण ने अर्जुन से पहले रथ से उतरने को कहा। उसके बाद कृष्ण जी ने हनुमान जी का धन्यवाद किया कि उन्होंने उनकी रक्षा की। लेकिन जैसे ही हनुमान अर्जुन की रथ से उतरे, वैसे ही रथ में आग लग गई। यह देखकर अर्जुन हैरान रह गए। तब कृष्ण ने उन्हें बताया कि कैसे हनुमान उनकी दिव्य अस्त्रों से रक्षा कर रहे थे। दोस्तों, आपको महाभारत से जुड़े इस घटना के बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और साथ ही साथ अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।